दोस्तों, हमारे चैनल गाइड सर पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारे भारत का संचालन किसी भी कार्य को या किसी भी, चाहे राजनीतिक हो, चाहे वो शैक्षिक हो, चाहे वो किसी भी तरह से हमारे देश का संचालन अगर हो रहा है तो हमारे भारत को चलाने के लिए कुछ नियम कायदे और कानून हैं। और वो नियम कायदे कानून हमारे कैसे हैं, जिन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक, जिसे क्या कहा जाता है, भारत का संविधान। क्यों इसको लाया क्यों गया? इसको इसलिए लाया गया कि जब हमारा भारत आजाद नहीं हुआ था, ब्रिटिश शासन जब हमारे देश पर राज कर रहे थे, तो हमारे देश का कोई भी नियम कानून, कोई भी संविधान नहीं था। लेकिन जब देश हमारा आजाद हुआ, तो देश के आजाद होने के बाद देश का संचालन कैसे होगा, देश की प्रगति और देश की शैक्षिक और देश का आर्थिक रूप से मजबूती, भारत को आगे ले जाने के लिए इसका कार्य कैसे होगा, तो हमारे इस देश का निर्माण हुआ भारतीय संविधान का, जिसे किसी भी देश को चलाने के लिए क्या किया जाता है, कुछ सिद्धांत और आदर्श होते हैं उसके, और देश उसी के आधार पर चलता है, जिससे राज्य व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक रूप उसके होते हैं। ठीक, और कुछ कानून होते हैं जिन कानून के अंतर्गत सारे लोग उसके आधार पर ही काम करते हैं, और अगर उस कानून से हट करके कोई व्यक्ति उसके विपरीत काम करता है तो उसे भारतीय संविधान के अनुसार उसको दंडित किया जाता है। और भारतीय संविधान के अनुसार ही आज हमारे देश के बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए बहुत ही महान लोग हैं। जैसे सर्वोच्च भारत का जो नागरिक होता है, जिसे भारत का राष्ट्रपति कहा जाता है, वो हमारा होता है। और उसके सारे अंग होते हैं, और उसके अंग के हर छोटे छोटे भाग होते हैं, जो सारे देश का संचालन के कार्य के द्वारा किया जाता है और हमारा देश चलता है। तो हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो भारतीय संविधान को शुरुआत करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजों को हमें जानना पड़ेगा कि देश जब आजाद हुआ था तो एक सरकार बनी थी, जिसको हम लोग अंतरिम सरकार बोलते हैं। और वह सरकार किसके द्वारा बनी, कौन उसके प्रधानमंत्री बने, कौन उसके राष्ट्रपति बने, और उसके अंग जो होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यानी भारत सरकार के कौन कौन से पद थे, उसके द्वारा एक अंतरिम सरकार बना, जिसमें भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बनाया गया। और उसी समय हमारे पहले राष्ट्रपति, जिन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है, वे हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उसके बाद और सब लोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल के अंतर्गत सबको पद दिए गए। फिर उसके बाद हमारा देश धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। आज हमारा देश इस आधार पे यहाँ पे पहुंचा है। तो हम आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में शुरुआत यहीं से करेंगे कि एक अंतरिम सरकार कैसे बना, कैसे गठन हुआ। फिर उसके बाद अंतरिम सरकार के बाद क्या क्या देश में संविधान में परिवर्तन हुए, संविधान में क्या क्या संशोधन हुआ, और संविधान के क्या क्या अनुच्छेद हैं, इन सारी चीजों को आप लोगों को हम अपने चैनल गाइड सर में आप लोग को हम बताएंगे। तो आज हम बस आप लोग को एक इंट्रोडक्शन के रूप में बस आप लोग से हम रूबरू होने के लिए आए हैं कि भारतीय संविधान की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जो आपको और आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। तो ठीक है, अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको फर्स्ट भाग के लिए कि कैसे कैसे संविधान की शुरुआत हुई। तो थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। आप हमारे चैनल पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का अगर लेक्चर देखना चाहते हैं तो हमारे सर की गाइड सर चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगला आने वाला जो वीडियो हो आपको इस चैनल पे